जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी छापेमारी देखी जा रही है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल में रेड की जा रही है। पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में रेड की गई। 100 संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ये रेड की गई है और ऐसे में कार्रवाई बेहद तेजी के साथ देखी जा रही है। 100 संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। अब इस पूरे नेटवर्क को बेहद जल्द ध्वस्त किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम को आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस हुए। बिना सिम के कम्युनिकेट और मैसेज कर रहे थे आतंकी। जांच में इस सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस किए गए हैं और अब इसमें जांच आगे बढ़ेगी तो इसके बाद पता चलेगा कहां पर संपर्क जो है वो साधा जा रहा था। साहिब साहब, बीच में अपडेट आते रहेंगे, वो अपडेट मैं जरूर लूंगी क्योंकि वो मेरा काम है और उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि म्यूट करके मुझे सुना नहीं जा रहा है। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मिनट देंगे आप। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस प्रोग्राम से पहले आपने जनरल बख्शी की कुछ स्टेटमेंट नहीं चलाई, क्योंकि वो सबसे आपने रखा हुआ है इस तरह की गलत प्रोपेगेंडे के लिए जनरल बख्शी को कि चला दो जी, बस मार दो, कटाई कर दो। अब आपको थोड़ी सी होश आनी शुरू हुई है इंडिया की हुकूमत को, इंडियन मीडिया को, जब आपको पूरी दुनिया से एक सुबकी हुई। अब आप पूरी CNN, BBC, फॉक्स कोई भी मीडिया देखें, ये इशू उधर चल ही नहीं रहा। बेसिकली एक छोटी सी न्यूज है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन चल रही है। आप लोगों ने जिस तरह हाइप क्रिएट की, अब आप जगह पे आना शुरू हुए। अब आपको होश आई, हमें देखना पड़ेगा ये कौन लोग मुलव्वस थे, उनको पहले ट्रेस करें, उनको पहले पकड़ें जो आपके अपने लोग थे। और मुझे पता है कि अभी देखें एक हफ्ता हो गया, आप दुनिया के सामने कोई एक सॉलिड एविडेंस भी नहीं लेके आ सके। उसकी रीजन ये थी दैट वाज द ड्रामा, फुल ड्रामा था। हो गया साहिब साहब, अब आपने बोल लिया। अब आप कहेंगे, देखिए समय इतना ही मिलता है क्योंकि पूरी चर्चा के लिए भी समय बहुत कम होता है। अब आपने इतना बोला है, अब मैं आपको जवाब देती हूँ। अब मैं आपको जवाब देती हूँ। आपकी तरफ से TRF जो है वो जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद जिम्मेदारी से वो पलट जाता है। हमेशा इसी तरीके से आप लोगों के यहाँ से बयानबाजियों का सिलसिला देखा जाता है। एक तरफ आप गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग मदद मांग रहे हैं, चीन से पैसे की मदद आप मांग रहे हैं, इधर आप सबूत भी मांग रहे हैं। आप सोचिए जरा, क्या आप बातें करते हैं, आपके यहाँ के क्रिकेटर हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने खुद किया है और खुद वो इस चीज में शामिल थे, वो इस तरह के बड़े बयान दे रहे थे। लेकिन क्या आपको उस क्रिकेटर की हकीकत पता है? अफरीदी जो है उनकी हकीकत पता है क्या? उनके जो कजन ब्रदर थे उनको मार गिराया गया था, उनके कजन ब्रदर को मार गिराया गया था क्योंकि वो भी आतंकी थे। और उस वक्त मीडिया ने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों का खानदान इतना बड़ा होता है, हम अपने कजन्स को सभी को जान भी नहीं पाते हैं। सोचिए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। इन जैसे लोग जो है सबूत मांगते और वही काम अब आप कर रहे हैं। अब देख लीजिए आपके क्रिकेटर थे जो बड़े, जिस तरीके की जुबान में अभी आपने बोला है ना, जिस तरह की जुबान में, सर अब सुनिए, सर अब आप सुनिए, जिस तरह की जुबान में अभी आप बोल रहे हैं कि खुद किया है, प्रूफ कोई है नहीं, यही सेम शब्दों का, यही एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज उन्होंने किया था। और उनकी हकीकत जब सामने लाई गई तो उसके बाद अब वो अपने बयान देने से रुक गए हैं। अब सोचिए जरा, उनके खुद के कजन ब्रदर जो है एक टेररिस्ट थे जिनका खात्मा किया गया था हमारे BSF ने। अब ये सोचिए। अब चलिए ठीक है, सॉरी सर, सॉरी सर। देखिए साहिब साहब को आपने सुना है, जरा साहिब साहब सुनिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों का साथ नहीं दे रही। आप मुझे मत बताइए और इंडियन मीडिया को मत बताइए कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। बहुत देर से आप यही कर रहे हैं, इंडियन मीडिया का यही होता है, यही होता है। अब आप बॉडी लैंग्वेज पर बात कर रहे हैं, आप मुझे सिखाएंगे? जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आपके मंत्रियों के जो बयान है उन पर मैं बात कर रही हूँ, उस पर बयान करना नहीं है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है साहिब साहब, आप चुप बैठिए, बहुत वक्त मैंने दिया है। सॉरी साहब, आप साहिब साहब को सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? सॉरी सर, बोल के थक गए हैं बेसिकली ना। अब और आप लोग मदद मांग मांग के नहीं थकते हैं, भीख मांग मांग के नहीं थकते हैं। खैर, अब साहिब साहब दूसरों को बोलने दीजिए। सॉरी सर, अपनी फैमिली के पास जाते हैं। साहिब साहब बहुत ज्यादा अब आपका हो रहा है, बहुत ज्यादा पर्सनल अब आप जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं तो ही बैठिए। आप मुद्दों पे चर्चा करते मैं मुद्दों पर चर्चा कर रही हूँ। आपको आपके यहाँ के क्रिकेटर की हकीकत बता दी तो तिलमिलाहट किस बात की हो रही है? जो तलखी है, देखिए बात इशू पे आप लोग करते ही नहीं है। अब आप खुद यहाँ पर पर्सनल होकर कुछ बोले जा रहे हैं। ये आपकी गंदी मानसिकता जो आप दिखा रहे हैं, जो आपकी महिलाओं के लिए गंदी मानसिकता है, वो आप दिखा रहे हैं बैठ के। अब आप चुप करके बैठिए, दूसरे मेहमानों को भी सुनने दीजिए। आपको पता होना चाहिए डिबेट कैसे चलती है, चर्चा कैसे चलती है, आपको पता होनी चाहिए। साहिब साहब
अब आप दूसरों को सुनने देंगे? अब आप कुछ कुछ बोलेंगे तो मुझे रोकना तो पड़ेगा, कुछ भी अनाप शनाप तो बोलकर आप जाएंगे नहीं यहाँ से, रोकना तो मुझे पड़ेगा ना। आप लोग कांग्रेस से क्यों नहीं बुलाते किसी को अपने पैनल में? फिलहाल हमारे पाकिस्तान के उसमें कांग्रेस, आपने बयान सुने हैं, पूरा विपक्ष यहाँ पर एकजुट है, आप लोगों की तरह नहीं है, आप लोगों की तरह बयानबाजियां नहीं आ रही है, यहाँ पर सब एकजुट है, पूरा देश। ओवैसी जी का, ओवैसी साहब का भी जिक्र कर लीजिए। ओवैसी साहब का आपके यहाँ से बयान आया था, आपके यहाँ से बयान आया था कि एक भी मुस्लिम नेता अगर बोल जाए पाकिस्तान के खिलाफ तो हमें बताना। ओवैसी साहब को आपने सुना कि नहीं सुना? बात कर रहे हैं कांग्रेस की, उनकी ही सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए। अब ठीक है, बहुत देर हो गया है, मैंने बहुत मौका दिया आपको बोलने का। सोडी साहब को सुन लीजिए, अब थोड़ी दिखाइए तमीज। सोडी साहब बोलिए। मेरी एक बात सुन लें आप, एक मिनट। सोडी साहब आप बोलिए, वो चुप नहीं होने वाले हैं। पिंकी जी ऐसे है, पिंकी जी ऐसे है कि जब किसी इंसान के पास कुछ सही तथ्य होते नहीं है बोलने के, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है, तो ये जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, इन्हें कम से कम एक औरत एंकर की तो इज्जत रखनी चाहिए, और किसी औरत एंकर पे उन्हें ना सिखाएं, हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। इधर पिंकी जी, जहां तक बात है पाकिस्तान के समर्थन की आतंकवादियों को, 78 साल से हम पाकिस्तान को सबूत देते आए हैं। साहिब साहब, जब हमने आप बहुत इशू पे बात कर रहे हैं, आप दूसरे को भी सुन लीजिए। वो इशू पर ही बात कर रहे हैं, वो आपको चीजें बता रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप सोडी जी को बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? अपनी ये मदरसा छाप मानसिकता यहाँ मत दिखाइए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए और उन्हें सुनने दीजिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेहतरीन अदारों से पढ़ा हुआ हूँ। साहिब साहब, अगर ऐसी बात है तो जरा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। आपकी हरकतें बता नहीं रही हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं। मुझे इसमें कोई बेशर्म नहीं है, मदरसा में जाना मेरे लिए। देखिए, आपको जब एंकर ने बोल दिया है कि आप दूसरे को बोलने दीजिए, तो कम से कम एंकर की इज्जत करिए। एंकर दोनों पक्षों के लिए है। आप लगातार बोली जा रहे हैं, आप एंकर की बात नहीं मान रहे, आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे। मैंने आप लोगों की बात सुनी, उस पे आप लोगों ने ये शुरू किया, मुझे नहीं बोलने दिया। जो आप कह रहे हैं, आपने अच्छे स्कूलों कॉलेज से की है, मेरे को तो आपकी तालीम पे शक हो रहा है। प्रोग्राम कम से कम आप दूसरे को बोलने दीजिए, कम से कम महिला एंकर की इज्जत करिए। आप लगातार बोली जा रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है बोली जा रहे हैं। अगर आपने वाकई में अच्छी तालीम किया, आप दिखाइए ना यहाँ पे चैनल पे। आप तो भारत के चैनल पे कम से कम अपनी अच्छी तालीम, अपना बैकग्राउंड ये चीजें हमने जनरल बख्शी से सीखी हैं। ये जनरल बख्शी से सीखी हमने ये चीजें। देखिए, हम तो बड़े तमीजदार लोग हैं, ये आप लोगों से सीखी हमने। आपने जिससे भी सीखी, आप एक इंडियन चैनल, ये आपकी ड्यूटी है कि आप एंकर की बात मानिए, महिला एंकर की पूरी इज्जत करिए। और मैं माननी नहीं, मैंने माननी नहीं एंकर की बात, मैंने सुनी एंकर की बात। जब आप बोले थे, मैंने कुछ बोला बीच में, कुछ नहीं बोला, तो आप मेरे को सर, आप इशू पे बात करें, इशू पे बात कीजिए। मैं इशू पे बात कर रहा हूं। देखिए पिंकी जी, 78 साल से हम पाकिस्तान को लगातार सबूत दे जा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद कर रहा है, किस तरह से आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है, हथियार दे रहा है। क्या 78 साल में पाकिस्तान ने एक बार भी माना है? हमने दाऊद इब्राहिम पे 23 डोजियर दिए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उसको नकार की बात करें ना सर। तो जहां तक पहलगाम की बात है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि ये जो 4 आतंकवादी आए थे, इनके पास M4 अमेरिकन हथियार थे, जो कि भारतीय सेना के किसी सैनिक के पास नहीं है। बल्कि M4 हथियार भारत में मिल ही नहीं सकता है। आप जितना पैसा खर्च कर लो, आपको M4 हथियार मिलेगा नहीं। तो ये फोर्सेस ने उनको दिया ना, यही तो हम कह रहे हैं ना, पाकिस्तानी सेना ने इनको दिए हैं। दूसरी चीज, जिस जगह पे वारदात हुई है, वहां पे पाकिस्तानी करेंसी मिली है। भारत में कोई पाकिस्तानी रुपए को इस्तेमाल नहीं करता है, PKR को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तीसरी चीज जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये जो आतंकवादी आए थे वहां पे, जो उनके सिग्नल कम्युनिकेशन निकाले गए हैं, उनके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की है एक चाइनीज सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए। नंबर तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया क्योंकि वो तहकीकात हो रही है। आपकी इंटेलिजेंस इतनी चाइनीज सैटेलाइट है कि वो आज तक नंबर निकले पाकिस्तान में कॉल करने के लिए